नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आम लोगों के हित में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है कि जब हम अपने साथ हुए किसी भी तरह के हिंसा अपराध की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने जाते हैं, तो पुलिस अक्सर टाल मटोल करती है। सामान्यतः जो मामले हैं या जो साधारण अपराध हैं, उसमें पुलिस शिकायत आसानी से दर्ज नहीं करती है। इसी तरह के एक मामले पर पुलिस पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसलिए ये जजमेंट आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। सिर्फ पति पत्नी के विवाद में नहीं, पड़ोसी से लड़ाई, रिश्तेदार के साथ, या अगर आपके साथ किसी भी तरह का हिंसा अपराध हुआ है, कोई ऐसी घटना घटी है, क्राइम हुआ है और पुलिस के पास आप जाते हैं, गुहार लगाते हैं अपने हक अधिकारों की, और पुलिस टाल मटोल करती है, सुबह आना शाम आना ऐसे करके आपको परेशान कर रही है बार बार बुलाकर, और आपकी जो FIR है वो दर्ज नहीं हो रही, आपकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है, तो आपके लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है। इस मामले में एक व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक घटना हुई, वो पुलिस थाने गया अपने पेरेंट्स के साथ और वहां पर शिकायत दर्ज करने की बात कही। कुछ समय बातचीत के बाद जो वहां के ऑफिसर्स थे, उनका कहना था कि जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, थाने के इंचार्ज हैं, वो अभी हैं नहीं, आप शाम को आइए, उनसे बात करिए, उसके बाद आपकी शिकायत दर्ज होगी। वो व्यक्ति घर चला जाता है, वापस शाम को लौट कर आता है। शाम को आने के बाद भी उसके साथ उसी तरह की इग्नोरेंस की जाती है, उसे घुमाया जाता है बातों में, और जो ऑफिसर हैं वो शाम को भी मौजूद नहीं थे। लंबे इंतजार के बाद उस व्यक्ति की मुलाकात हुई ऑफिसर के साथ, वो मिले, उसने अपनी सारी बात उन्हें बताई। उसके बाद कहा कि उसकी शिकायत दर्ज की जाए, उसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने बजाय उसकी घटना पर संज्ञान लेने के, शिकायत दर्ज करने के, उसकी मदर के साथ उस व्यक्ति के बहुत ही बदसलूकी की, अभद्र व्यवहार किया, अभद्र भाषा का उपयोग किया, ऐसा इस मामले में कहा गया है। जिसके बाद वो व्यक्ति परेशान होकर, व्यथित होकर घर वापस आता है और उसने स्टेट विमेन कमीशन में गुहार लगाई कि इस तरह की घटना हुई है उसके साथ। वो थाने में गया था, वहाँ उसके साथ, उसकी माँ के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, इस तरह से बातचीत की गई है। स्टेट विमेन कमीशन द्वारा पुलिस के ऊपर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी जाती है। 2 लाख रुपए का जुर्माना उन्हें लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। आम इंसान जब जाता है पुलिस के पास अपनी परेशानी लेकर, तो पुलिस का ये कर्तव्य है कि उनकी परेशानी को सुने, समझे और उस पर संज्ञान ले। शिकायत दर्ज करने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनती है, उसमें अगर कुछ ऐसा नहीं मिलता है जिससे आगे की कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज हो, तो पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट लगा सकती है। लेकिन व्यक्ति के जाने पर, सूचना देने पर अभद्र व्यवहार करना, उसकी शिकायत ना दर्ज करना, तो ये किसी के हक अधिकारों का हनन हो जाता है। ऊपर से उसके साथ मिसबिहेव हुआ, बदतमीजी की गई। 2 लाख का जुर्माना जब पुलिस के ऊपर लगता है तो पुलिस कोर्ट जाती है, मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में भी पुलिस की सुनवाई नहीं हुई, वहां उन्हें राहत नहीं मिली, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट विमेन कमीशन के पक्ष में ही फैसला सुनाया और ये साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में पुलिस ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, इसलिए उन पर जो 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है वो बिल्कुल ही सही है, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात दोहराई कि कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जब अपनी फरियाद लेके पुलिस के पास जाता है, तो इस उम्मीद के साथ कि वहां उसकी सुनवाई होगी, उसे इंसाफ मिलेगा, उसके हक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। लेकिन अगर पुलिस ही नजरअंदाज करे, अनदेखी करे और परेशान करे पीड़ित को, और तो ऐसे में उसके हक अधिकारों को अनदेखा करने पर पुलिस पर इस तरह की कार्रवाई भी की जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्लेशोधसन वर्सेस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ तमिलनाडु, ये जजमेंट की डिटेल है। अधिक जानकारी आप इस जजमेंट से ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, जो आपके पुलिस को लेकर हक अधिकार हैं, अगर पुलिस थाने में आप कोई व्यक्ति जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो
वो पुलिस कमिश्नर के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकता है। अगर पुलिस कमिश्नर द्वारा भी सुनवाई नहीं होती है, व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि कोर्ट में गुहार लगाए और 156(3) के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोर्ट को बाध्य किया जाता है मामला दर्ज करने के लिए, संज्ञान लेने के लिए। वर्तमान में इस सेक्शन को बदलकर BNSS के सेक्शन 175(3) में रखा गया है, जिसके अंतर्गत अगर पुलिस कार्रवाई करने से मना करती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास गुहार लगा सकते हैं अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए। और मजिस्ट्रेट को अगर मामला जेन्युइन लगता है तो पुलिस को आदेशित करती है और पुलिस संज्ञान लेने के लिए बाध्य हो जाती है। फिर पुलिस को मामला दर्ज ही कराना पड़ता है। उसके साथ ही साथ ह्यूमन राइट कमीशन में भी आप अपने हक अधिकारों की गुहार लगा सकते हैं, जिसे आप मानवाधिकार आयोग कहते हैं। इस मामले में एक महिला शामिल थी जिसके साथ अभद्रता, दुर्व्यवहार हुआ था, इसलिए यहाँ पर स्टेट विमेन कमीशन में गुहार लगाई गई उस व्यक्ति द्वारा, और जिसके अंतर्गत कार्रवाई करके पुलिस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अगर आप मजिस्ट्रेट तक जाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर जाते हैं तो आप खुद वहां शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, आपको एक वकील रखना पड़ेगा और वकील द्वारा ही इस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। पुलिस द्वारा या कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप मानवाधिकार आयोग में भी लिखित शिकायत कर सकते हैं। ये प्रक्रिया तीनों जो है ये आप खुद से कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हायर कर सकते हैं किसी वकील को, अच्छे वकील की मदद ले सकते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प जो रहता है वो जो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर संज्ञान लेने का है वही रहता है, क्योंकि उसके बाद पुलिस कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाती है। पुलिस की जवाबदेही होती है कि उसने जो आदेश हुआ है उस पर क्या कार्रवाई की, क्या इंक्वायरी की। ध्यान रहे ये सारे कानून या हक अधिकार जो हैं वो आपके उपयोग के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप उन्हें अपने हक में यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अवेयर होना, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने हक में जो बनाए गए कानूनी हक अधिकार हैं उन्हें समझें और जानें उनकी प्रक्रिया क्या है, ताकि आपके साथ जब भी कोई हिंसा अपराध हो तो आप इस तरह के मामलों में इंसाफ पाने की गुहार कर सकें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।